इसमें कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, या तो आप वोल्टेज मान लीजिए या तो आप उसे पॉइंट मान के सॉल्व करिए, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं पॉइंट भी मान के एक बार बता देता हूं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो मैं यहाँ पर एक ए बना लेता हूं और यहाँ पर एक हम बी बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करते हैं जी, ए से यहाँ पे चले तो इसको मैं मान लेता हूं सी, रेड पेन ले लीजिए, इसको मैं सी मान लेता हूं। अगर ये सी है तो ये वायर से इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट सी होगा, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो उसे सेम पोटेंशियल पे मान सकते हैं, और सेम पोटेंशियल पे मानेंगे तो दोनों को सेम पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अब देखो, यहाँ बी से चलेंगे, मान लो इसको मैं मान लेता हूं डी, ठीक है, इसको हम डी मानेंगे तो देखो ये इस तरीके से गया है, यहाँ से ऐसे का मतलब ये टच नहीं है, ऐसे करने का मतलब इस वायर से टच नहीं है, तो ये भी डी हो जाए, सिंपल। तो हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं बीच में, यहाँ पे एक सी मिल रहा है, यहाँ पर एक डी मिल रहा है। आराम से इसका डायग्राम बना लीजिए। स्टार्टिंग में आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आपको हैबिट हो जाएगा तो आप ओरल भी समझ सकते हो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी ए के बाद हमारा सी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस लिखते भी चलिएगा, ए से सी को मैं इसको लिख रहा हूं 6 ओम, ठीक है, 6 ओम, जिसको मैं लिखूंगा उसे टिक करता रहूंगा, 6 ओम लिख लिए, ठीक है। सी के बाद डी पे गया हूं, तो ये 10 ओम और 5 ओम दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो है दो रेजिस्टेंस रास्ते में कनेक्टेड है, एक हमारा 10 ओम का है और एक हमारा 5 ओम का है, ध्यान से समझना। तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी मैंने बना लिया, ठीक है। अब डी के बाद जो है सी में, फिर डी और सी में फिर देखो 8 और 7 है ना, तो आपको यहाँ यहीं पे लगाना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो है एक और इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। कितना है जी, सी और डी के बीच में 8 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम और 7 ओम। ये बस इस समझना, अगर ये आपको आ जाता है तो फिर तो बहुत इजी है, ठीक है। मैं इधर से चल रहा था, डी पे आ गया, डी से यहाँ सी पे आ गया, सी से हम डी, फिर यहाँ मिल गया सी डी, तो सी डी मिल गया, तो फिर इसमें सी 11 और 4, ठीक है। तो यहीं पे एक और सी और डी के बीच में फिर दो रेजिस्टेंस लगाना है, कितने का जी, 11 और 4 ओम का लगाना है, समझे कि नहीं, बोलो। अब ये डी पे आ गया, अच्छा टिक भी करते चलो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना। अब एक ये बना डी और बी के बीच में, यानी यहां पे एक रेजिस्टेंस बच रहा है डी और बी के बीच में 8। ये मैं पॉइंट बना के समझाता हूं, पता है, मेरी बात समझे। एकदम बेसिक तरीके से आप अगर इसे करेंगे तो ऐसा ही सबसे आसान तरीका होता है। सीरीज पैरेलल की कंफ्यूजन आपका समस्या खत्म हो जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब इससे जो है हमारा क्या समझ में आया कि ये जो है पैरेलल में है फिर सीरीज में है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। पैरेलल वाला कैसे ऐड करते हैं आपको पता ही है, इसी को मैं पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये सीरीज में है, 10 और 5 15 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा, फिर आपस में पैरेलल में हो जाएगा नहीं। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तो ये हो जाएगा 3/15। इससे कट करेंगे तो 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हमारा हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, मैं ये लिख के करता हूं, लेकिन आपको एडवाइस क्या करता हूं कि अगर हमारा ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, अगर ये पैरेलल में है और सेम है, और कितनी बार है 3 बार है, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा। अगर यही पैरेलल में न हो के सीरीज में होता और सेम होता, तो जितनी बार होता उतने से मल्टीप्लाई कर देते। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस सबका कितना है हमारा, सब रेजिस्टेंस कितना है आर का है, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, और ये एन है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है आर बाई एन। ये लर्न रखे रहना, अगर यही सीरीज में करना हो, एन टाइम्स है, ये सबके आर है, तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो क्या करोगे, एन आर कर दोगे। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कहीं नोट कर लेना, ठीक है, नोट।
क्यों? क्योंकि बहुत इजी इजी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में और आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है और स्कोरिंग कम हो जाता है। पता है, थोड़ा सा केयरफुली करिए, 100% बहुत बेस्ट अचीव करेंगे, है ना। तो देखो इतना हमको क्यों करना पड़ता है, ये 10 और 5 15, 8 और 7 15 और ये 15, तो पता चलता 15 15 3 आ रहा, 3 है, तीनों पैरेलल में है, तो मैं 3 से डिवाइड करता, 5 ओम आ जाता, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर देता। इसके बाद जो हमारा बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, यहां पर कितना है 6, यहां पर कितना आया 5 और यहां पर कितना आया 8, यही आया ना जी। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 6 + 5 + 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 में इसमें से 2 ले लो, 8 में से इसे 2 ले लो तो 10 हो गया, 14 14 और 19 ओम आ जाएगा, 19 ओम, समझे। तो 19 ओम इन द सेंस डी ऑप्शन। इसमें कंफ्यूज ना होना, ये कैसे आता है, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल वाला आर इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R1 + 1/R2 कर, सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 + R2 करते हैं। ये किसके लिए होता है? पैरेलल के लिए। ये किसके लिए होता है? सीरीज के लिए होता है, समझे कि नहीं? बोलो जी। तो इसी से ये हमने ऐड करके डायरेक्टली बताया, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।